दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज फिर से एक नई कहानी, एक नया सफर जो कि आपको बहुत ही इंस्पायर करने वाला है। आज हम कहानी लेकर आए हैं एक ऐसी लेडी की जिन्होंने यमुनानगर में फर्स्ट टाइम होम बेकिंग स्टार्ट की थी, और जो कि लग्जरी केक्स में तो डील करते ही हैं, साथ ही ये बहुत अच्छे इंसान है। ये बहुत बड़ी डॉग लवर है और साथ ही ये डॉग्स के लिए बहुत कुछ कर भी रही हैं। तो इनके सफर को कोई आसान मत समझेगा। सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाए, रास्ता मिलता गया, मंजिल आसान होती गई और ये बढ़ते गए। और आज ये है अपने क्षेत्र में बहुत ही कामयाब। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी नीतू खुराना जी से। मैम, थैंक यू आपका सो बहुत बहुत मच। स्वागत है। थैंक यू। सो मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप ने फर्स्ट टाइम यमुनानगर में होम बेकिंग स्टार्ट की थी। सो ये कहाँ से थॉट आई थी? ये मैम तनु, ये बस एक रैंडम थॉट थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आई वाज जस्ट गोइंग बाय अ फेज। जब मुझे ज़रूरत थी कि मैं अपने लिए कुछ करूं, तो मुझे स्टार्टिंग से ही था कि मैंने कुछ करना है। आई हैड बीन लेक्चरर इन जीएनजी कॉलेज फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। इट वाज नॉट अ बिग टाइम, बट वो जो मुझे कभी भी जो क्रिएटिव इसमें, हाँ, सेटिस्फेक्शन है। वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वहाँ से। सो आई जस्ट, ऐसा नहीं था केक्स मैं करना चाहती थी। ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा 15 डेज का हमने एक कोर्स किया, मैं अहमदाबाद से। सो वो जो उसका अरोमा है, जो उसका सुकून है, वो नेक्स्ट लेवल है। तो मुझे नहीं पता केक्स ने मुझे कैसे इम्प्रेस किया, कैसे हम मैं उसमें आई थॉट टू बी अ बेकर। बट ईच टाइम आई फिनिश वन केक, जो प्रैक्टिस के लिए, मतलब इतनी प्रैक्टिस की थी हमने, इतनी ज़्यादा की थी, क्योंकि कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था हमने। तो मतलब मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले, या आप कह लो मेरी जो मेड्स, मेरे पास स्टाफ था, स्टाफ के गली मोहल्ले वाले सब सबके पास फ्री केक्स गए हैं। इतनी हमने वाह। प्रैक्टिस की थी। और देन देयर वाज अ मोमेंट 8th नवंबर, जब मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज द टाइम आई शुड स्टार्ट अप। सो 8th नवंबर वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक प्रोफेशनल दिस ऑर्डर ऑफ केक डेकोर। ओके। सो या जब आपने सोचा कि इसको अभी प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं, सो क्या रिएक्शंस थे? आपके फैमिली मेंबर्स के क्या रिएक्शन थे? आपके रिलेटिव्स के क्या रिएक्शंस थे? family member तो see, my husband was always supportive, like family has been always supportive, but वो एक concept समझाना कि what is a home baker, because उस टाइम यमुनानगर में कोई, यमुनानगर जगाधरी दोनों में कोई ऐसा होम बेकर नहीं था। सो आई वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दिस कंसेप्ट ओवर हियर। सो पापा को समझाना लिटरली, उनके ये था कि लिटरली पैरों में बैठ के समझाना पड़ा कि पापा ये है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग बिजनेस फैमिली, दे ऑल आर इनटू बिजनेस एंड इट्स वेरी रिनोन्ड फैमिली। तो वो जो एक एक्सप्लेन करना, तो वो डिफिकल्ट था, बट या देन इट वाज डन इजीली। सो जब तो आपको फाइनली एक सबका सपोर्ट मिला, आपने हाँ, स्टार्ट किया। सो शुरू में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? शुरू में सबसे बड़ी चैलेंजेस तो था प्राइसिंग, बिकॉज मैंने हमेशा प्रीमियम में वर्क किया है। मैंने कभी भी इसको लो डाउन नहीं किया, और क्वालिटी हमेशा आपको पता है कि इट कम्स विद सम प्राइसिंग, गुड प्राइसिंग, है ना। सो वो लोगों को समझाना कि हाँ, एक नॉर्मल बेकरी का जो केक है और जो हम सेल कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे आज भी हमारे जो केक्स हैं, वो 1700 पर केजी, 1800 पर केजी से हम लोग स्टार्टअप करते हैं। सो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब भी मैंने 12-1300 स्टार्टअप किया था। आज से 12 साल पहले की बात बोल रही हूँ। ओके। सो उस टाइम ये लोगों को एक्सप्लेन करना कि ये क्यों ऐसे है। प्रीमियम इंपोर्टेड फ्रूट्स यूज़ होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ सब जो भी हमारे, इंग्रेडिएंट्स हाँ, होते हैं। इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। चॉकलेट हम लोग बेल्जियम यूज़ करते हैं। तो जो वो लोगों को समझाना ये क्या है, इट वाज स्लाइट डिफिकल्ट, बट या देन इट वाज डन। देन आई गॉट माय क्लाइंटेज ऑफ दैट वे। लोगों का सपोर्ट, प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा। तो शुरुआत में जब आप ये सब कर रहे थे, हुँ, जब आप सोच रहे थे, अपने सारे आप प्रिंसिपल सेट कर रहे थे, अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे थे कि आपको हुँ। क्या करना है, क्या नहीं करना, और किस तरह के आपको केक्स बनाने हैं। सो उस टाइम पर आपको कभी ये लगा कि इसको स्केल करने की ज़रूरत है, इसको मुझे, अगर मैं थोड़ा प्राइस पॉइंट कम लेके आऊँगी तो मैं इसको स्केल बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, समथिंग लाइक दैट, अ, कभी थॉट आया? नहीं, कभी नहीं। उस टाइम पे ना हम, देयर इज़ वन करिश्मा बुटीक, शीना दी का है।
तो उनसे मैं तब भी लिंक थी, अब भी लिंक्ड हूँ, अब तो बहुत एक गुड पर्पस के लिए लिंक्ड हूँ, बट तब तो उनकी मैं बहुत पुरानी क्लाइंट हूँ, तो उनसे मैंने बिजनेस करना तो उनसे ही सीखा है। वो जो प्रोफेशनलिज्म है जितनी उस लेडी में है वो तो मेरे में आज भी नहीं है, बट ये है कि ये मैंने समझ लिया था कि आपको अपना जो बार है वो एक सेट करना है। सो आई स्टूड लाइक दिस, मैं उससे कभी नीचे आना ही नहीं चाहती थी। प्रॉब्लम बहुत हुई, ऑर्डर्स आते थे, इंक्वायरीज आती हैं, चली जाती हैं, बहुत सारे बेकर्स हैं, बहुत, आप मानोगे नहीं, 45 to 50 बेकर्स हैं। मेरे जितने सर्कल्स, आई एम वेरी सोशलाइजिंग, तो मेरा ही जितना सर्कल है उसमें सब में बेकर्स है, बट आई एम ओके। हैप्पी विद इट। सबकी अपनी डेस्टिनी है, सब अपना काम कर रहे हैं और ये मेरा पैशन है। मेरे लिए एक केक बनाना कोई वो प्राइसिंग की बात नहीं है, बट मैं क्वालिटी दे रही हूँ, एक गुड आर्ट दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली प्राइसिंग कम्स विद इट। तो बिल्कुल। वो है। सो जब भी एक केक आप बनाते हो तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर हम्म। वन कि आप उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके कौन से यूज़ कर रहे हो। सेकंड उसका टेस्ट, हाँ जी। आपका टेस्ट, और तीसरा उसकी डेकोरेशन। हाँ, सो आपके लिए आपको क्या लगता है कि आप किस में सबसे बेस्ट है? मेरे लिए तीनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वही बात है ना कि हम लोग अगर हम लोग, मैं बिल्कुल लिमिटेड ऑर्डर्स लेती हूँ, लाइक 5 6 7 या 8 ऑर्डर्स, इससे मैक्सिमम मैंने इतना किया है पर डे, इससे ऊपर नहीं लेते। ओके। क्योंकि आप जितना उसे कमर्शियल करते जाओगे उतनी आपकी जो क्वालिटी है, डेकोर है, सब कुछ आपका लो होता जाएगा। सो मुझे कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। सो देखो, इन तीनों में से ये तीनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपने कभी अपनी टीम को बढ़ाने का सोचा, रिलाय किया कि आप अब थोड़ा वर्क जो है वो किसी और को दे सकते हो, ऐसा कभी सोचा? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं, बिकॉज़ वही मेरे में एक परफेक्शन का कीड़ा है और मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बट या वी आर प्लानिंग राइट नाउ टू डू समथिंग बिग नाउ, बिकॉज़ थोड़ा तो इसको कमर्शियल नहीं मैं कहूँगी, पर थोड़ा-सा मैं फ्री होना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास और अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा लाइंड अप करूँगी, बट तब भी जो 80% वर्क है वो मेरे ही हैंड में रहने वाला है, बिकॉज़ मुझे वो सैटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। वो मे जो भी मेरा क्लाइंट है वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा बिल्कुल। है ना? और मेरे जो केक्स है वो मैं ऐसे समझती हूँ कि अगर 1 ईयर का बेबी भी खा रहा है तो मुझे पता है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, चीज़ है कि एक छोटा बच्चा भी, यानी कि यहाँ पर हेल्थ कंसर्न आ जाता है हाँ जी। कि आप हेल्दी केक्स बना रहे हैं। सो हाँ, सोसाइटी में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, एक आपने हुँ, लाइन सुनी होगी कि जो हेल्दी होता है वो टेस्टी नहीं होता। हाँ, तो बिल्कुल। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये देखिए, चैलेंज आता है, मतलब हेल्दी को टेस्टी बनाने में, टेस्टी को हेल्दी बनाने में? ये चैलेंज बिल्कुल आता है। हमने लास्ट अप्रैल में वी स्टार्टेड विद दिस न्यू कांसेप्ट, बिकॉज़ आजकल अनहेल्दी तो बहुत कुछ है एंड पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। सो वी बॉट अप दिस ग्लूटेन फ्री रेंज, हम लोग लेके आए, मिलेट बेस्ड है हमारा सारा। उसमें हम जो भी बनाते हैं वो ज्वार, रागी, आलमंड फ्लावर या राइस का या टेपियोका, ऐसे फ्लावर्स यूज़ करके हम उसका कंबाइन करके फिर हम बनाते हैं। तो वो चीज़ है, बट अगेन देखो, टेस्ट तो है ही है इसमें, टेस्ट का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट जिसे पता है कि हमने अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है, तो दे आर ऑर्डरिंग दिस ऑल्सो। हम हम्म। लोग कुकीज़ लेके आए, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बेबीज़ को नॉर्मल केक्स तो अब देना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। वो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल अगर हम हाफ केजी कर लो या 2 बाइट भी कर लें, फिर भी जवा केक हमें ज़्यादा, क्योंकि ये भी खुद में एक प्रीमियम रेंज है। उसमें सब में एक उसकी जो आप मेथड कह लो ऑफ बेकिंग, या उसमें जो शुगर है वो हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, हम लोग खांड सारी यूज़ कर रहे हैं, या मोंक शुगर हो गया। सो पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स नाउ। सो अगेन द सेम क्वेश्चन, हाँ, बट इन वन लाइन आपका आंसर चाहूंगी हाँ, कि जो हेल्दी केक्स है, क्या वो उतने ही टेस्टी होते हैं? वो भी आपकी अपनी अपनी लाइकिंग है। अब जैसे मुझे नॉर्मल आटे की रोटी से बेटर तो मुझे ज्वार की रोटी लगती है ना? बट कितनों के लिए वो टेस्टी नहीं होती है। सो वो भी मुझे लगता है पर्सनल अपना जो, हाँ, ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं, लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि भई यार, हम लोग हेल्दी केक्स नहीं खा सकते, हम तो नॉर्मल मैदा वाला ही पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ओवर अवेयर हैं अपने लिए, तो वो लोग यही पसंद करते हैं। मतलब हाँ, अगर मैं कहूँ कि 100% में से ओनली 10% आर लाइक मोर अवेयर अबाउट दिस थिंग।
जैसे कि आपने बताया कि आप केवल प्रीमियम रेंज में डील करती हैं, जी। तो ऐसे लोग जो जब आपका प्राइसिंग सुनते हैं, जो कि जिनका पहला टेक ये होता है कि यार बहुत महंगा है, इतना हाँ, महंगा केक कौन खाता है, तो हाँ। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा सारा। बट इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसा आता है, ऐसा स्टार्टिंग में आता था, बट अब ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि हम्म। अगर देखिए मैंने केक डेकोर इज़ अ लाइक इट्स लाइक अ ब्रांड फॉर मी, इट्स अ ड्रीम फॉर मी। मैं उसमें 2 चीज़ें मेन हैं हमारी जो पिलर्स हैं, वो हमारी क्वालिटी है और डेकोर है। तो इन दोनों में तो मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। हाँ, प्राइज़िंग में कोई इतने प्यार से या कुछ ऐसे इश आत आए हैं 1-2 बार जो लोग केक तो बिल्कुल करना चाहते थे, बट वो उस प्राइज़िंग का ठीक है, हर किसी का बजट था, बट दे रियली लव माय वर्क। तो हमने अप डाउन किया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यार मैंने केक्स में ना रिलेशन ज़्यादा बनाए हैं, रिश्ते बहुत बनाए हैं मैंने। सो इतना कमाया नहीं है जितना रिश्ते बनाए सो हैं। स्वीट फूड के साथ साथ आपने सोसाइटी में स्वीटनेस भी स्प्रेड की हाँ, है। बिल्कुल। जो कि बिल्कुल ही तो हार्मलेस है। हाँ, नहीं मुझे टचवुड बाबा जी की इतनी मेहर हुई है कि प्यार बहुत मिला है लोगों से, बहुत। हुँ, अभी जो अपनी आप यूएसपी मानते हैं वो क्या है, और अभी तक जितने भी केक्स आपने किए हैं हुँ। उसमें जो आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, और ऐसा कौन सा मोमेंट था? यूएसपी मुझे लगता है कि नेवर स्टॉपिंग टू लर्न, वो है। मतलब जितना मर्ज़ी प्रो हो जाओ, मुझे अभी भी होता है कि नहीं यार वी हैव टू लाइक स्टेप अप नाउ, दिस इज़ द टाइम। तो कभी भी अपने आप को रुकने नहीं दिया इस चीज़ के लिए, तो वो हमारी यूएसपी है। हम कभी भी एक जगह पे सेटल नहीं हुए। और सेकेंडली कौन-सा केक इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, बट रिसेंटली एक इवेंट था अभी दिस जनवरी ओनली, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं, बट ये जनवरी में अभी जो हमने 25th एनिवर्सरी का केक किया, इट वाज वेरी ह्यूज एंड इट वाज माय ड्रीम केक। ओके। सो द वे इट टर्न्ड आउट वाज रियली ब्यूटीफुल। बट उस दिन एक छोटा सा इंस्टेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो हम लोग कुछ डमी यूज करते हैं एक सेंटर में। तो वो उस दिन ऐसे हुआ कि बाय चांस इवनिंग का फंक्शन था, और एक दिन पहले रात को हमसे वो डमी ब्रेक हो गया, और ओ। वो डमी छोटा भी था साइज में। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ड्राइवर को हसल किया फटाफट। मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पे, शी इज़ अ बेकर ऑल्सो चंडीगढ़ में, उसके पास भेज के वो डमी वापस मंगवा के उसको रीअरेंज करके वी वर एट द वेन्यू एट 6 o'clock। सो वाओ। वो जो जर्नी थी ना पूरे दिन का, मतलब वही है ना, वो बात कमाने की नहीं है, बात ही आपकी पैशन है। नहीं तो एंड अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, इट्स माय कमिटमेंट, तो मैं उसमें नहीं लिंगर ऑन कर सकती। मतलब हमने कहा है तो वो हम करके ही देंगे क्लाइंट को जैसे मर्जी। कभी सो ऐसा मोमेंट आया कि जब आपको ना चाहते हुए भी किसी ऑर्डर को ना बोलना पड़ा? ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में कभी कभी। एक बार तो वो भी एक बहुत समवन वाज वेरी क्लोज टू मी, उनका ही था। तो बट उस टाइम मुझे डेंगू हो गया, एक वो था, बिकॉज मेरा सारा वर्क मेरे ही हाथों से जाता है, और आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्वालिटी। इसीलिए हमने जो मैक्सिमम वर्क किया आज तक वो हमने कोविड में किया है। ओके। तो कोविड वाज द लाइक, उस टाइम तो हमारा बस 2 मिनट का भी हमारे पास टाइम नहीं होता था, ये था। ओके। तो लोगों का इतना ट्रस्ट होता था उस टाइम पे भी, है राइट। ना। सो ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में, बट देन इट्स ओके। सो वो लर्निंग ही थी मेरे लिए भी कि मैम, ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ रही जिसमें बिल्कुल मुझे समझ आ रहा है कि आपने कितने सारे दिलों को छुआ है। सो हर एक इंसान की एक प्रोफेशनल लाइफ से अलग उसकी पर्सनल लाइफ होती है, जिसमें फैमिली के अलावा उसका कोई पैशन भी होता है, उसका कोई मतलब कोई चीज़, कोई ऐसा हॉबी या फिर कुछ भी जो कि वो अपने खाली टाइम में करना पसंद करते हैं। तो ऐसा आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं? देखिए, हॉबी तो नहीं, खाली टाइम बताने की भी बात नहीं, बट हाँ एक चीज़ है जो केक्स के अलावा मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है डॉग्स। वो ये जो स्ट्रीट के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो रिसेंटली हमने मैंने और कुछ और बहुत अच्छे रिनोन फैमिली की लेडीज़ हैं सब साथ में, हमने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया था, वेगिंग टेल्स क्लब है ओके। ये। सो वी फॉर्म्ड अ क्लब, जब से थोड़ा सा, आपको तो सबको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा चल रहा था ये सारा कुछ। बिल्कुल। बट उसके साथ साथ सोशल मीडिया वाज ऑन द टॉप के एंटी डॉग्स और ये वो काफ़ी कुछ चल रहा था, और उसके साथ साथ क्रुएल्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई।
सो हमने एक छोटा सा क्लब फॉर्म किया जिसके अंडर हम लोग, मैं ये नहीं कहूँ कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ तो यमुनानगर जगाधरी में ऑलरेडी लोग, काफ़ी लोग कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ स्मॉल टाउन, काफ़ी लोग अपने बिहाफ का अच्छा कर रहे हैं। बट हम लोग एटलीस्ट स्टरलाइजेशन पे, वैक्सीनेशन पे, और जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है ऐसे बच्चों के लिए हम पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। सो मैम, ये फर्स्ट टाइम थॉट कैसे है आपको? हाँ मतलब क्या कोई इंसिडेंट था जिसने आपकी लाइफ को इस तरफ टर्न किया? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जब आपको हाँ, सडनली फील हुआ कि आपको इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। हम सब अपने अपने एरिया में तो काम कर ही रहे हैं। मतलब अगर मैं इन सब का बताऊं तो सब लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने गली को, बच्चों का तो ध्यान दे ही रहे हैं, बट ऐसे कितने सारे एरियाज थे जहाँ पे इंस्टेंस होते हैं बट वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता है। तो हम्म। हमें ये रियलाइज हुआ, जैसे मेरे पास अपने तो 2 डॉग्स हैं ही हैं जो ऑब्वियसली ब्रीड डॉग्स है, उसमें से एक मेरे पास लॉस्ट बेबी है, कहीं ओके। से वो आया, उसको, ही वॉज ब्लैक लैब्रा है, बहुत बुरी कंडीशन में था, बट वो अब मेरे पास है वाला बेबी। इसके अलावा मेरे पास अपने 5 बच्चेस हैं बाहर जो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड बेबीज हैं, और कितने साल हो गए उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं तंग किया। तो ओके। ये हमें फील हुआ जब ये सब चल रहा था लास्ट 4-5 मंथ से या जो भी है, तो हमने ये रियलाइज किया कि दिस इज अ टाइम टू बी टुगेदर नाउ। अलग अलग तो हम सब अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, बट उन बच्चों को कहा जहाँ पे कोई मदद पहुंच ही नहीं पा रही है। और ये क्या होता है, हम सब पैनिक कर रहे थे, हम इंस्टा ऑब्वियसली रील्स देख रहे हैं, एआई है वही दिखाएगा जो हम देखना चाह रहे हैं। तो नेगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वी थॉट के दिस इज अ राइट टाइम टू नाउ क्लब अप, और साथ में मिलके हम कुछ करें। तो मैंने 3-4 लोगों को ऐसे फ़ोन किए रैंडम, तो उन्होंने 2-3 और अच्छे अच्छे नेम्स मिले। सो वी फॉर्म्ड अ ग्रुप, और फिर हमने उस वहाँ से स्टार्टअप किया। तो हम फंड रेजिंग करते हैं, उसके अंडर हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं पपीज़ की, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है इन बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। सो सो मैम, आप जो देखते हैं, मतलब अभी या तो रियल प्रॉब्लम कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, हाँ। या फिर कोई समझ नहीं पाता कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है। हम्म, लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि किसी भी स्ट्रीट पर कभी डॉग्स इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे डॉग्स इकट्ठा हो जाते हैं, आपको हम्म, कई बार बच्चे बाहर जाते हैं तो जो पेरेंट्स घबराते हैं कि जो डॉग्स हैं बाहर वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं या फिर वो हम्म, बाइट भी कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं लोग कि वो सिंपली या तो उनको उस एरिया से हटाने की कोशिश करेंगे, जो हम्म, कि नहीं हो पाता, वो बार बार आते हैं, उसके बाद हाँ, वो लोग एग्रेसिव होके कई बार उनको हिट भी करते हैं। हम्म। सो क्या, मतलब क्या मिसकंसेप्शन है, या क्या वो कड़ी है जो कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पा रही? वो क्या रीजन आपको लगता है? मुझे तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर लगता है। देखिए, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। अब मैं आपकी गली में आई हूँ, कार पार्किंग में प्रॉब्लम हर जगह पे, अब ये तो हर कोई लड़ता ही है ना, मेरी बिल्कुल। कार यहाँ खड़ी हो, मेरी कार वहाँ खड़ी हो। सेम वे इसके लिए भी ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, एक प्रॉब्लम है वहाँ पे कि वो बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, तो हम लोग कोई ना, आप लोग उसको खाना दीजिए वहाँ पे, जहाँ पे भी आप वहाँ पे देना चाहते हैं, दूर देना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप। देखिए, सबसे पहले तो डॉग फीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई आपको मना कर रहा है यहाँ पे मत डालो, आप थोड़ा सा दूर होके डाल दो, आपस में दोनों सहमति से काम कर लो। ठीक है, हम्म। हेटर्स को भी ये चाहिए, या जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको भी ये चाहिए, भाई देखो वो एक आत्मा तो है ही है, उसको खाना तो मिलेगा ही, इन जीवों की अपनी रसोई तो नहीं होती, ये मैंने मीनाक्षी मैम से सीखा था। तो इन बच्चों को कुछ तो, ये लोग खुद तो नहीं बना सकते, हम बिल्कुल। तो खुद बना सकते हैं, है ना। एक उनको खाना बहुत ज़रूरी है, आप उनको खाना दीजिए, उनको स्टरलाइजेशन करवाइए। अगर फिर भी अगर वो बच्चा एग्रेसिव है और बहुत ऐसा है कि जो आपको काट रहा है या ऐसे कुछ इंस्टेंट हो रहे हैं, तो फिर आप उस बच्चे की कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आप यही कर सकते हो। और जो फीडर्स हैं वहाँ के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग थोड़ा सा देखें भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बट अगर आप लोग फीडर्स को ही मार रहे हो या डॉग्स को मार रहे हो, तो ये तो कोई उस चीज़ का हल नहीं होता है सो ना। बिल्कुल सही बात आपने कही। सो हम्म। अभी आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स ये आती है, सो आपको लगता है कि ये किसी एक तरीके से एक ग्रुप्स, जैसे आपने ग्रुप बनाया, इन ग्रुप्स के थ्रू सॉल्व हो सकती है? तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, वो अगर ये सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें कि कहीं भी उनको डॉग्स के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसको कनेक्ट करें? देखिए, ऐसे एनजीओज काम कर रहे हैं हमारे यमुनानगर में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। नकुल और मोनिका मैम की डीआरओ है,
फिर एक नेहा मैम है, नेहा गुप्ता मैम है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलका है, प्रियंका है, रूपाली जी हैं, समर्पण के अंडर काम करते थे। ऑलरेडी बहुत लोग, मनिका और राहुल हैं, अ, और हमारा ग्रुप भी काम कर रहा है। तो हमने ये करके देखा कि बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप किसी से भी कनेक्ट हो जाइए। ये होता है कि इंस्टेंटली कभी हेल्प नहीं मिल सकती या कुछ है तो एक को नहीं तो दूसरे को, बट एटलीस्ट आपका मैसेज फ्लोट कर जाएगा उसमें। और अगर आपके एरिया में डॉग्स एग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं तो भी हम किसी से बात करके और उस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, रेदर देन कि उनको डंडे मारो या लड़ो या कुछ और करें। वो कोई इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर इन बच्चों को उधर से हटाएंगे भी तो वो वैक्यूम क्रिएट होगा, वापस वो बच्चे इसमें आएंगे। और देखिए, मारना तो एक इनह्यूमन वे है। आपका तो फिर भी इलाज हो जाएगा, इन बच्चों का तो कोई इलाज नहीं करवाने वाला। इस टाइम पे बिल्कुल। तो जो चल रहा है, नॉर्मल बीमारियां ही इनको नहीं छोड़ दी। हमने लास्ट जनवरी के फर्स्ट, मतलब दिस जनवरी, हमने फर्स्ट वीक में एक ड्राइव स्टार्ट किया था, वैक्सीनेशन ड्राइव था, जिसके अंडर हमने 60 बेबीज की लिस्ट बनाई जिसकी हमने वैक्सीनेट की। उसमें से आज मानो कि कितने बच्चे हैं, मुश्किल से 15 बच्चे हैं। ओ माय गॉड। इतने बच्चे तो एक्सीडेंट और पार्वो या डिस्टेम्पर या कुछ ना, वो तो नेचुरली खुद ही बच्चे मर रहे हैं। आप लोग तो क्या मारोगे उनको? उनको जो थोड़ा सा टाइम अपनी मम्मा के साथ मिलता है, उसकी जगह व्हाट वी आर डूइंग इज, ऐसा केस आया था अभी पीछे जनवरी में ही अभी, तो उन्होंने क्या किया, फीड करते 25 डेज के पपीज, 25 डेज के पपीज को उन्होंने, 5 पपीज को दूध पीते हुए माँ से ऐसे खींच के बोरी में डाला और उसको टाई करके फेंका है वहां पे। हमने इतनी मिन्नतें की, आई माई सेल्फ वॉज देयर, कि बहुत कोशिश की समझाने की, बट उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम लगा यार दुनिया वाकई बहुत गंदी हो गई है। वो 25-25 दिन उनको ये था कि यार बड़े पॉटी कर दी हमारे थड़ी पे, हमारी, यार थड़ी पे पॉटी कर दी, थड़ी तो आपकी दोबारा बन जाएगी। हमारे बच्चे होते हैं, वो 1 साल तक नहीं करते सुसु पॉटी। बिल्कुल। आप इन बच्चों को समझने की, इनको ट्रेनिंग तो देके देखो। छोटे छोटे ये जो पपीज हैं, ऐसे तो हमारे बच्चे चलना रिड़ना सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, वो पॉटी नहीं करते, वो नहीं करते ये सब कुछ। बिल्कुल। तो भगवान ने, अब एक्चुअली हो क्या गया है, भगवान ने ना दिल बड़े दे दिए, हमें घर छोटे दे दिए, और जिनको घर बड़े दे दिए उनके दिल ज्यादा छोटे कर दिए। तो ये कंसेप्ट है पूरा। आपको, हम ये भूल गए हैं कि हमने भी इस दुनिया से जाना है, तो कर्म तो हम अपने खुद ही लिख रहे हैं ना ये वाले। बिल्कुल। हाँ। एंड कहीं ना कहीं डॉग्स जो हैं वो एक ऐसे स्पीशीज है जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला इनकी अपनी किचन हाँ। नहीं है। एंड हाँ। अगर हम इनकी ईटिंग हैबिट्स देखें, ईटिंग्स देखें, तो ये ऑल वेजिटेरियन और इसी तरह का जैसा फूड जो हाँ। है वो कॉमन फूड ही खाते हैं जो एक ह्यूमन हम्म। बीइंग खाता है। सो जो जिन्होंने अपने पेट्स घर में रखे हुए हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ। उनको पता है कि जब उन्होंने उस बच्चे को घर पर लेकर आए थे, और उनको हम्म। बिल्कुल, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। हम्म। सो आप सोसाइटी को इस टाइम पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभी वो अगर छोटे छोटे स्टेप भी लें उनकी हम्म। मदद करने के लिए, तो क्या करें? इसमें देखिए, फर्स्ट सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें स्टरलाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी, जो भी, अगर हम लोग इन बिचेस को या इन डॉग्स को हम स्टरलाइज करवा देते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, ये तो अपने आप वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। सेकेंडली, जब भी एक बच्चा भूखा होता है तो वो एग्रेसिव होगा ही होगा। अगर आप उसका टाइम बांध दीजिए कि एक सुबह और शाम को जो भी आप खा रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत एक्सपेंसिव उनको खाना दें या कुछ और करें, आप जो भी अपने घर पे बनता है, या एक दूध रोटी हो गया या एक ब्रेड हो गया या एनीथिंग एनीथिंग दैट यू वांट, आप जैसे उस बच्चे को हैबिट डालोगे वो बच्चा वही खा लेगा। तो आप एक उसका रूटीन सेट कर सकते हो। खाना हो गया, उसके लिए एक वो जगह तो वो बच्चे खुद ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन जरूरी है, उससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, नहीं तो ये 5 बच्चे कहाँ 500 बन जाएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। और अगर भगवान ने नहीं चाहा तो ना आप मार सकते हैं ना ये बच्चे नेचुरली जाएंगे, ठीक है ना। और सेकेंडली, आपको इनको खाना प्रॉपर, इनका जो भी फीडिंग पॉइंट है वो आप आपसी सहमति में से, देखिए आपस में लड़के तो कोई भी नहीं फायदा होगा। आप सोचिए कि ये पपीज हैं, इसको हम फेंक दें, वो तो खुद ही वो बच्चे, कभी अच्छी नजरों से भी उनको देख के देखिए कि उनकी आंखों में कितना ज्यादा प्यार है। वो जो पूंछ हिलाते हैं ना वो पीछे पीछे, उसका मतलब यही है कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, वो आपको प्यार कर रहे हैं। तो
मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करें हम लोग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसान बने जिस काम के लिए भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है। थैंक यू। सो दोस्तों, आज हमारी मुलाकात यहाँ पर हुई नीतू खुराना जी से, जिनसे बात तो हमने स्टार्ट की थी उनके बिजनेस के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कन्वर्सेशन है वो एक ऐसा मोड़ ले गई जिसने मुझे खुद इमोशनल कर दिया। और आई नो कि आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ आपके दिल पर एक ठेस तो लगी होगी जो जो आज डिस्कशन हुई। सो डॉग्स जो हैं, ये भी जैसे कि मैम ने बताया कि ये भी बच्चे हैं जिनको इस दुनिया में रहने का अधिकार है, इस दुनिया में जीने का अधिकार है, उसी तरह जैसे कि हमें। सो हमें ह्यूमन होना कि काफ़ी नहीं, ह्यूमैनिटी दिखाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप नीतू जी के मैसेजेस ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और डॉग्स की हेल्प करेंगे। और इसी बात के साथ मैं अभी इस पॉडकास्ट को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी नीतू जी को। थैंक यू। मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर की। नहीं तनु जी, आपका थैंक यू कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने हम सबको दिया, एंड वी आर रियली प्राउड टू बी हियर। थैंक यू सो मच मैम। और अगर आपके भी दिल में कोई बात है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हैं, या फिर आपके दिल में भी कोई ऐसी बातें हैं जो आप सोसाइटी को बताना चाहती हैं, तो आप भी देर मत कीजिए। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपका इंतज़ार कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी दिल की बात रख सकती हैं। तो फिर से मिलेंगे दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ, किसी और मैसेज के साथ। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, वेट करते रहिए।